शताब्दी और सीधे नॉन स्टॉप। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश लेके धन्वंतरी आते हैं और असुर लोगों ने अमृत का कलश लेके पीने लगे। तभी मोहिनी भगवान प्रकट होकर के आ जाते हैं। असुरों ने ऑटोमेटिक कलश, अमृत का कलश बिना मांगे मोहिनी के हाथ में दे दिया और बोले ये तो बहुत सुंदर है, हमें आज चाहती है। और मोहिनी भगवान ने जब आंख मिला के एक आंख दबावे सोई लट्टू हो गई। अरे बोले तो मेरी है, ये मेरी है। और अमृत का कलश लेके सब देवताओं को पिला दिया और आंख दबावे असुरों के तरफ, अमृत पिलाए देवताओं के तरफ। राहुल ने कहा यार ये तो चालबाज लग रही है। कह रही कि पतरा पतरा देवता को पिला दे तो समय पिलाए दे रही, हम लोगों को सीता ही राम है। इसलिए देवता बनकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को कह दिए ये असुर है। भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। अमृत का कलश इंद्र को दे देते हैं। असुरों और देवताओं में घमासान युद्ध होता है। देवता क्योंकि अमृत पी लिए थे इसलिए उन्होंने उस राजा बलि की गर्दन काट देते हैं। राजा बलि सीधे के सीधे उसकी मुंडी और धड़ लेकर के चले जाते हैं और शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जला दिया। राजा बलि ने ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने लगा और ब्राह्मण के चरण की सेवा जो करता है उसको कोई भी मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। और जिन्हें अपने कुल का विनाश करना हो वो एक काम कर ले, ब्राह्मणों से विरोध करना शुरू कर दे तो जल्दी तन्न गणेश हो जावे और पूरा कुल परिवार नष्ट हो जाता है। और जिन्हें दीर्घायु होना है और ब्राह्मणों की सेवा करे और ब्राह्मण से कभी विरोध न करे। रामायण में लिखा है कि रामायण में लिखा, हमने भागवत में तो लिखा है, रामायण में भी आपको लिखा है कि मशक दंस बीते हिमित्रासा और जिम दुज द्रोह किए कुल नासा। जो ठंडी खूब पड़ने लगती है तो मच्छरों का नाश हो जाता है कि नहीं। मशक दंस बीते हिमित्रासा अजिम दुज द्रोह किए कुल नासा। ब्राह्मण का द्वेष कर ले तो उसके कुल का नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण के चरण को धोकर पीता है उसको वो कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। जान लो जरासंध ने ब्राह्मणों के चरणों की धूल धो धो के पिया था तो भगवान ने मथुरा छोड़ करके द्वारकापुरी तो चले गए लेकिन जरासंध से मारे नहीं उसको। और कहते हैं कि जब मारने गए तो ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगे उससे कि हमें युद्ध की भिक्षा दे दो। और जरासंध ने भिक्षा में युद्ध दिया था और इस युद्ध में भीमसेन ने मारा था। सुदर्शन चक्र उसको काम नहीं किया था। राजा बलि ने ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने लगा। जो 3 लोक के दाता एक राम भिखारी, सारी दुनिया भिखारी है। वो राम, वो भगवान, वो पार ब्रह्म परमात्मा राजा बलि के यहाँ भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांगने के लिए गया था। वामन भगवान प्रकट होते हैं और सीधे के सीधे वहां राजा बलि के यहाँ जाते हैं। एक बढ़िया भजन गाएंगे, इसके बाद फिर राम का प्राकट्य होगा। जय जय श्री सीताराम। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे। ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे
चोरी तेरे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे चोरी तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे चोरी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे डोल उठे सारी धरते देख रे डोला गगन है तारा डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है तारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हर रे तेरे घर जगत का पालन हरे मैं आज तेरा मेहमान मुझसे कर ले जरा पहचान भगत भर दे जोड़ी मेरे द्वार बड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे चोरी तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे जोड़ी आज लुटा करने सर्वस अपना मान कहना मेरा आज लुटा दे सर्वस्व अपना मेरा कहता मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा जन्म जन्म का फेरा रे तो छोड़ सकल अभिमान हमारे कर ले तू अपनी जान भगत भर दे तेरे द्वार बड़ा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार बड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे वामन भगवान को देख करके राजा बलि ने उन्हें मांगो क्या मांगते हो, राज्य मांगो, पाठ मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, जो मांगो वो मांग लो। तुम वामन अंगुल को छोटे हो, तुम्हें कोई लड़की पसंद ना करे तो जो लड़की कहो उससे मैं विवाह करूं। बोलो। वामन भगवान ने कहा वाह तुम तो दानी हो ही, तुम्हारा कुल ही इतना दानी है। प्रहलाद जी ने तो नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया था, विरोचन ने तो अपना शरीर दान में दे दिया था। राजा बलि हो तुम, उनके लड़का तुम क्यों नहीं कहो, लेकिन मैं सुबक्कड़ बहुत हूँ, 3 पग पृथ्वी मुझे चाहिए। अब मैं जब लेट जाऊं तो कोई हमें उठाए नहीं, जहाँ लेट जाता सवेरे झाड़ू लेके माताएं को जय बाबा पढ़ो झाड़ू लगाना है, उठो जल्दी, हमें उठना पड़ता। इसलिए हम अपने 3 पग में हम लेट जाएंगे। हम जब लेटे अपने में तो अपना बैठ जाएंगे। जय श्री राम। अरे बोले 3 पग नहीं, हमारे एक बड़ा लंबा आदमी है उससे नपवा दे। बोले नहीं, हम अपने पग से 3 पग मांगेंगे, चाहिए दे दो। उसने कहा सोच लो, जाचक समझ जाचक के ने मांगने वाला मेरे यहाँ जो आता है कभी किसी से मांगता नहीं। बोले नहीं, हमें तो बस 3 पग पृथ्वी मिल जाए मेरे पैर से। ठीक है, बुलाओ पत्नी को। तब तक शुक्राचार्य जी आ गए। अरे बोले ये बहुत खतरनाक है बंटनिया,
ये हमें इतना बढ़ेगा कि एक पग में तेरी पूरी पृथ्वी नाप लेगा और एक पग में पूरा आकाश नाप लेगा, तीसरा पग कहाँ देगा? इसलिए मना कर दे। स्त्री स्मर्म विवाहे चे भृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसा है। इतनी जगह झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता, ऐसा शुक्राचार्य जी कहते, भागवत नहीं कहती, याद रखना। तुम सोचो भागवत कह रही, भागवत नहीं कह रही, शुक्राचार्य कह रहे। झूठ सिर्फ एक ही जगह बोलने पर पाप नहीं लगता, बाकी सब जगह पाप लगता है। गौ ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, झूठ बोलने पर यदि उसकी बचाया जाए तो वो झूठ भी सत्य से बढ़कर होता है, और बाकी कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ लिखा है कन्या के विवाह में झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता, असली पाप लगता है, पक्का पाप उसी में है। तुमने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं मोटा, हाँ लाला ले लो, हम 4 व्हीलर कसा देंगे, हमारे वो एफडी में 10 लाख रुपया जमा है, बस टूटी हम सीधे 4 व्हीलर ले देंगे। वह नहीं भूजी भाग, शादी तो हो गई और मोड़ी को तुमने 4 व्हीलर नहीं दिया, और वो दामाद दिन भर घुसेगा, तेरा बाप ने कसाई है, झूठा झुटक कर तू झूठी, वो झूठा अब बताओ वो मोड़ी क्या करे? बाप ने बोला, अब क्या करे? पति है, कहते हैं और बोले हैं, या तो फांसी लगा के मर जाएगी, जहर खा लेके मर जाएगी, लेकिन बाप की निंदा नहीं सह सकती। भारत की मोड़ियां इतनी स्वाभिमानी होती है कि माँ बाप कैसा भी हो, लेकिन उसको कहीं भी निंदा करे तो वो प्राण तो दे देती है, लेकिन उसका अपमान नहीं सह सकती। यदि मोड़ी मर गई तो उसका पाप इसको लगेगा, उस बाप को लगेगा जो झूठ बोल करके किया। याद रखिए, लड़की के विवाह में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की के विवाह में झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि तुम 100 रुपया दे सकते हो तो 50 रुपया कहो, हम 50 देंगे, करना है तो करो और नहीं करना है तो भैया हमारी, हम गरीब हैं, हम समर्थ नहीं हैं, हम नहीं कर सकते। और कभी भी मोड़ी के दिमाग में मोड़ी का सदैव सिर ऊंचे रखना चाहिए, कभी नीचे नहीं करने की बात बाप को करना चाहिए। और मोड़ी के विवाह में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र कहता है। बोलो सही है कि नहीं? शुक्राचार्य कहता है मोड़ी के विवाह में झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता, गलत है, बहुत बड़ा पाप लगता है। स्त्री स्मर्म विवाहे च, पत्नी से झूठ बोल देवे तो पाप नहीं लगता, सरासर झूठ है। पत्नी यदि पति से झूठ बोले तो नरक जाएगी, और पति पत्नी से झूठ बोले तो नरक जाएगा, दो ही नरक जाते हैं। ये नहीं कि पत्नी से तुम झूठ बोलो पाप ना लगे और तुमसे वो पत्नी झूठ बोले तो पाप ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है, खूब पाप लगता है। पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, पत्नी को पता चल जाए तो जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेगी और सदैव कहेगी झूठा कहीं के है, झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलो? जो बात है सही कहना चाहिए। घर गृहस्थी झूठ बोलने से नहीं चलती है, घर सत्य है, परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, और सत्य परमात्मा होता है। पति पत्नी के बीच में परमात्मा नहीं हो तो घर नहीं चल सकता। इसलिए पुरुष राम का रूप है और पत्नी सीता का रूप होती है, और राम और सीता के बीच में यदि बीच में झूठ आ जाए तो फिर संबंध नहीं चलता है। गिरा अर्थ जन बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रेम।
हम वास्तविक कथा में कहने चल गए थे, अब ये नहीं बताएंगे, हम सीधे कथा कहेंगे। जय जय श्री सीताराम। स्त्री स्मरण विवाहित प्रभु भृत्यार्थे प्राण संकट, इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, सीधी कथा बताते हैं। शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने नहीं माना और सीधे 3 पग पृथ्वी का संकल्प करता है और पानी डालने लगे। शुक्राचार्य टोटी में बैठ गए, भगवान ने कुशा से एक आंख फोड़ दी। जो दान में बाधक आता है उसकी एक आंख से फ्यूज हो जाता है, इसलिए कोई दान करे तो बीच में आना नहीं चाहिए। आइए, बामन भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग लोक देवताओं को दे देते हैं। बलि को सीधे अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल 7 लोक नीचे बसाया और उसमें वितल लोक में उसको रहने के लिए दिया। झगड़ा नहीं करो और सब अपने अपने जगह में रहो। सत्यव्रत नाम की राजा की कथा है, मत्स्य रूप में भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। 8वें स्कंद की कथा यहाँ विश्राम होती है। 9वें स्कंद में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य होते हैं। विवस्वान सूर्य के श्रद्धदेव होते हैं। श्रद्धदेव के 10 पुत्र होते हैं, उनमें सबसे बड़े लड़का थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 3 लड़के होते हैं, भिकुक्षी, निमि और दंडक। निमि से जनक जी की उत्पत्ति हुई, दंडक से दंडकारण्य हुआ। भिकुक्षी के वंश में एक राजा होते हैं जिनका नाम युवनाश रखा गया, जो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं थे। वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ ने एक यज्ञ करने का आयोजन बनाया। यज्ञ की रक्षा राजा तुम करोगे, यज्ञशाला में कोई घुसे नहीं। एक दिन राजा रात को खुद यज्ञशाला में घुस गए और प्यास लगी थी तो एक घड़ा का पानी पी लिए जो लाल कपड़े में ढका था। सवेरे पंडित जी ने कहा, राजन ये पानी कहाँ गया जो रानी को पिलाते और रानी गर्भवती होती, और तुमने ये पानी कहाँ को पी गया? राजा ने कहा, मैंने पी लिया, पेट में प्यास लगी थी, रात को घड़ा फूट गया। बोले, जानता नहीं कि रानी को पिलाते तो गर्भवती होती, और तुमको खुद पी गया तो अब तू खुद गर्भवता होगा। पुरुषों के कभी लड़का सुने होते जीवन में? कभी सुने पुरुषों के लड़का, मर्द के लड़का हुआ? नहीं सुने। आज सुन लो भागवत। युवनाश का पेट बढ़ना शुरू हो गया, गर्भवता हो गया और इतना पेट बढ़ा, 9 महीना हुए। 10वें महीना में डॉक्टर ने सुई लगा के 32 टाँके लगे, लड़का उठा ले, पेट फाड़। लड़का तो उठा ले, अब दूध पीने की व्यवस्था पुरुषों में होती नहीं। वो पे रोने लगा, अब को दूध पिलाए, दूध की व्यवस्था नहीं। इंद्र आ गया, इंद्र का नाम था धाता। उसने अपनी तर्जनी उंगली उस लड़के के मुंह में लगा दी और उस नाखून से दूध निकलने लगा, इसलिए उस लड़का का नाम मानधाता पड़ा। धाता माँ बना, इंद्र का नाम था धाता, उनका नाम मानधाता पड़ता है। बोलिए मानधाता की जय। मानधाता के 2 पुत्र होते हैं, पुरकुत्स और मुचकुंद। 60 लड़कियां भी, 50 लड़कियां होती हैं और वो लड़कियों का विवाह एक ही महात्मा से कर दिया गया था, शौभरी ऋषि से किया गया था, जिसकी कथा मैं बाद में बताऊंगा। कहते हैं पुरकुत्स के वंश में एक सत्यव्रत नाम के राजा होते हैं, उनके हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित होते हैं, रोहित के हरित होते हैं, हरित के सुदेव होते हैं। सुदेव कुछ कमजोर थे, इसलिए उनके ऊपर असुरों ने आक्रमण कर दिया था। एक पत्नी को साथ में लेकर के जंगल चले गए। वो पत्नी गर्भवती होती है और उस गर्भवती के बाद राजा खत्म हो जाते हैं। वो औरत, वो रानी सती नहीं भई और उसको और जो बहनें थी वहां पे उनको सौते थी, वहां उनको रोक दिया गया था।
और उन सौतों ने उसे जहर दे दिया था। जहर के साथ लड़का पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम राजा सगर पड़ा। राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन बनाए और उन 100 अश्वमेध यज्ञ में 99 कर चुके थे। 100वें यज्ञ को घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया था और कपिल मुनि को उन्होंने मारो काटो आदि कह करके उनको जाते हैं और कपिल मुनि ने उनको जला करके भस्म कर देते हैं। बाद में दूसरी पत्नी के पुत्र थे असमंजस आ जाते हैं और कपिल मुनि का स्वागत करते हैं, उनका स्तुति करते हैं, घोड़ा ले आते हैं और गंगा से उनका तरण तारण होगा, गंगा नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान होते हैं, अंशुमान के पुत्र दिलीप होते हैं, दिलीप के पुत्र भगीरथ होते हैं और भगीरथ ने एक पैर से खड़े होकर एक पैर से खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके गंगा का स्मरण करते हैं। गंगा जी आई और उस गंगा से उनके पूर्वजों को तारा गया। भगीरथ के पुत्र होते हैं जय जय श्री सीताराम। सुदास हुए, सुदास के सौदास, सौदास के कलमास्पाद भी कहते हैं, उनके अस्मक होते हैं, अस्मक के मूलक